नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने मंगलवार 21 अक्टूबर को पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि अगर एनडीए चुनाव जीती तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी उन्हें सम्मान नहीं देती और सिर्फ कांग्रेस ही उनका सम्मान कर सकती है। यादव ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार अगर चाहें तो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और पार्टी उनका स्वागत करेगी। पप्पू यादव ने महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठाते हुए कहा कि एनडीए पर उनका प्रभाव सबसे बड़ा है और महागठबंधन की स्थिति को लेकर चर्चा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की जनता इस पर महागठबंधन को वोट देगी और एनडीए को समर्थन नहीं देगी। छठ के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार में चुनावी सभाएं करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर में जनसभा में स्पष्ट किया कि वे एनडीए के साथ ही हैं और महागठबंधन में शामिल नहीं होंगे। पंजाब पुलिस ने मंगलवार 21 अक्टूबर को अमृतसर से 2 आतंकियों महकदीप सिंह उर्फ महक और आदित्य उर्फ अधि को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से एक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी आरपीजी और लॉन्चर जब्त किए हैं। अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से खुफिया जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट और हरप्रीत सिंह उर्फ फिक्की से संपर्क में थे। आरपीजी का इस्तेमाल लक्षित आतंकवादी हमले के लिए किया जाना था। अमृतसर के वडाली निवासी महकदीप और भागा छीना गांव के आदित्य को एक मोटरसाइकिल पर सवार पाए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मनिंदर सिंह ने बताया कि आगे की जांच में पूरे नेटवर्क और हथियार खेप भेजने वालों की पहचान की जा रही है। मामले में विस्फोटक अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 113 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। हिंदी की प्रख्यात विद्वान फ्रांसेस्का ओर्सिनी को वैध वीजा होने के बावजूद दिल्ली हवाई अड्डे से वापस भेज दिया गया। वे लंदन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज में एमेरिट्स प्रोफेसर हैं और हिंदी भाषा और साहित्य के अध्ययन में उनका विश्व भर में सम्मान है। अधिकारियों ने उनके भारत प्रवेश पर रोक लगाने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया। ओर्सिनी के आने से किसी प्रकार का राजनीतिक या शैक्षणिक विवाद उत्पन्न नहीं हुआ था। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम वर्तमान सरकार की शैक्षणिक नियंत्रण नीति और विदेशी विद्वानों के प्रति कठोर रवैये को दर्शाता है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में वक्ताओं की सूची की जांच और अनुमोदन की आवश्यकता का परिपत्र भी इसी संदर्भ में जारी किया गया है। इस घटना से विदेशी विद्वानों में भारत आने को लेकर डर और असुरक्षा बढ़ सकती है, जिससे हिंदी और भारतीय भाषाओं एवं साहित्य पर काम करने वाले विद्वानों की रुचि कम हो सकती है। बिहार चुनाव को लेकर सियासी गर्मी बढ़ चुकी है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस बार 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी को उम्मीद है कि उसका प्रदर्शन पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में बेहतर रहेगा। इस दौरान जब चिराग पासवान से पूछा गया कि क्या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास डिप्टी सीएम पद के लिए दावेदारी पेश करेगी, इस सवाल के जवाब में चिराग पासवान ने कहा कि यह ऐसा विषय है जिन पर अभी चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। पहले सरकार बनने दीजिए। मुझे लगता है कि इन्हीं महत्वाकांक्षाओं की वजह से महागठबंधन का बेड़ा गर्क हुआ है। चिराग ने आगे कहा कि पहले सरकार बनने दो, हम एक एक करके सारे काम करेंगे। हमारी प्राथमिकता जीत है, उसके बाद देखेंगे कि किस पार्टी का कैसा प्रदर्शन रहा और फिर उसी आधार पर सभी की भूमिका तय होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पॉल इनग्रासिया को व्हाइट हाउस के विशेष परामर्शदाता दफ्तर का नेतृत्व करने के लिए चुना है, लेकिन पॉल इनग्रासिया के विवादास्पद नस्लवादी विचारों और नाजी समर्थक बातों ने अमेरिकी सीनेट में हंगामा मचा दिया। इनग्रासिया के पुराने सोशल मीडिया पोस्ट और बयानों में भारतीयों के लिए नफरत भरे शब्दों का इस्तेमाल सामने आया है। इसके बाद सीनेट द्वारा उन पर कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है। रिपोर्ट के अनुसार इनग्रासिया ने एक पुराने ट्वीट में भारतीयों को अविश्वसनीय बताते हुए लिखा था कि एक भी भारतीय पर कभी भरोसा नहीं करें। यह बयान न केवल नस्लवादी है बल्कि उनकी व्यापक नफरत फैलाने वाली विचारधारा का हिस्सा लगता है। इसके अलावा उनके सोशल मीडिया इतिहास में नाजी विचारधारा से प्रेरित पोस्ट भी मिले, जिनमें अडोल्फ हिटलर की तारीफ और यहूदी विरोधी टिप्पणियां शामिल हैं। इन खुलासों ने अमेरिकी राजनीतिक हलकों में आक्रोश पैदा कर दिया है, खासकर उन सांसदों के बीच जो विविधता और धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर चीन के राष्ट्रपति
शी जिनपिंग ने अमेरिका के साथ न्यायपूर्ण व्यापार समझौता नहीं किया तो वे चीन के माल पर 155% तक टैरिफ लगा देंगे। यह धमकी ट्रंप ने उस समय दी जब उन्होंने व्हाइट हाउस में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ एक क्रिटिकल मिनरल स्टील पर हस्ताक्षर किए। ट्रंप ने कहा कि चीन अभी हमें बहुत पैसे दे रहा है, वे 55% टैरिफ चुका रहे हैं, लेकिन अगर समझौता नहीं हुआ तो 1 नवंबर से यह टैक्स 155% तक बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि चीन को अब सोयाबीन, फेंटेनाइल और रेयर अर्थ मेटल्स जैसे मसलों पर अमेरिका की शर्तें माननी होंगी। यह बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच व्यापार तनाव फिर से बढ़ रहा है। भारत ने काबुल में अपने टेक्निकल मिशन ऑफ इंडिया का दर्जा तुरंत प्रभाव से भारत के दूतावास में बदल दिया है। यह निर्णय अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी की हाल ही में भारत यात्रा के दौरान लिया गया। भारत के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को बयान जारी कर यह जानकारी दी और कहा कि यह कदम दोनों देशों के बीच बढ़ते राजनयिक संबंधों को दर्शाता है। बयान में कहा गया कि भारत अफगान पक्ष के साथ आपसी हितों के सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। काबुल में टेक्निकल मिशन का दूतावास में अपग्रेड होना भारत और अफगानिस्तान के बीच राजनयिक संपर्कों और सहयोग को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनावों में महागठबंधन की आंतरिक कलह से कुछ सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवारों के बीच फ्रेंडली फाइट जैसी स्थिति बन गई है। दरभंगा जिले की कौड़ापौराम विधानसभा सीट पर आरजेडी ने पहले अफजल अली खान को टिकट दिया था, लेकिन सीट बाद में वीआईपी को दी गई। अफजल ने नामांकन वापस करने से इनकार कर दिया और उनके नामांकन पत्र को निर्वाचन आयोग ने स्वीकार कर लिया, जिससे अब ईवीएम पर उनका नाम आरजेडी के लालटेन चिन्ह के साथ रहेगा। जबकि तेजस्वी यादव और अन्य महागठबंधन के नेता संतोष सहनी यानी वीआईपी उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे हैं। इसी तरह गोविंदपुरा सीट पर पूर्व विधायक मोहम्मद कामरान ने आरजेडी से टिकट कटने के बाद निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। उनका उतरना मुस्लिम वोट बैंक में बंटवारा कर सकता है और महागठबंधन को नुकसान पहुंचा सकता है। इन सीटों पर मतदाता भ्रम और आंतरिक विवाद भाजपा को चुनावी फायदा दिला सकते हैं। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को डराने धमकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 4-5 दिनों में जनसुराज के 3 उम्मीदवारों को नामांकन करने से रोका गया या नामांकन के बाद उनसे इसे वापस लेने के लिए कहा गया। प्रभावित उम्मीदवार गोपालगंज, ब्रह्मपुर और दानापुर विधानसभा क्षेत्र से थे। प्रशांत किशोर ने इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी नाम लिया और कहा कि उनके उम्मीदवारों को डराया धमकाया गया। उन्होंने यह आरोप लगाया कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है और चुनाव में निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को मुजफ्फरपुर के मीनापुर में अपनी चुनावी रैली में लालू प्रसाद और उनकी पार्टी आरजेडी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आरजेडी सत्ता में रहते हुए महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर सकी और चारा घोटाले में आरोप पत्र आने के बाद राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में महिला सशक्तिकरण के प्रयासों का जिक्र किया, जैसे स्वयं सहायता समूहों का संगठन और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसमें 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के खाते में 10,000 दिए गए। उन्होंने पिछली सरकारों और अपने पुराने गठबंधनों की तुलना करते हुए कहा कि आरजेडी और उनके सहयोगी कोई काम के नहीं थे और एनडीए के साथ बने रहना उनके लिए बेहतर विकल्प है। नीतीश ने कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार का दावा करते हुए कहा कि अब बिहार में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच विवाद कम हुए हैं और राज्य में सुरक्षा का माहौल बेहतर हुआ है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव का समर्थन करेगी। यह उपचुनाव 11 नवंबर को होगा, जिसमें कांग्रेस के नवीन यादव, बीआरएस की मगंती सुनीता और भाजपा के लंकाला दीपक रेड्डी के बीच मुकाबला होगा। ओवैसी ने कहा कि उनका समर्थन इसलिए है क्योंकि नतीजों से मौजूदा सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा और उन्होंने मतदाताओं से नवीन यादव को वोट देने का अनुरोध किया। हैदराबाद सीट पर यह उपचुनाव बीआरएस विधायक मगंती गोपीनाथ के निधन के बाद हो रहा है। वहीं बिहार में एआईएमआईएम को महागठबंधन के साथ गठबंधन नहीं मिल पाया। पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है और 25 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। कांग्रेस नेता उदित राज ने एआईएमआईएम पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी भाजपा की मदद कर रही है। एआईएमआईएम ने सीमांचल क्षेत्र की 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जहां मुस्लिम आबादी अधिक है, जबकि पिछली बार उन्होंने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था।
महाराष्ट्र में विपक्षी दलों ने स्थानीय निकाय चुनावों से पहले वोटर लिस्ट में सुधार की मांग को लेकर 1 नवंबर को मुंबई में विरोध मार्च की घोषणा की है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत, एनसीपी नेता जयंत पाटिल, मनसे नेता नंदगांवकर, कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत और भाकपा नेता प्रकाश रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। विपक्ष ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और चुनाव आयुक्त से बैठक की थी, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर मार्च का निर्णय लिया गया। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि वोटर लिस्ट में सुधार किए बिना चुनाव नहीं होने चाहिए और पार्टी कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर वोटर लिस्ट की जांच करने को कहा। ठाकरे ने सत्तारूढ़ भाजपा और अडानी समूह पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता का दुरुपयोग करके निजी परियोजनाओं को लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक वोटर लिस्ट सही नहीं होगी तब तक चुनाव लड़ना उचित नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीटों को लेकर घमासान तेज हो गया है। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के बीच तालमेल न बन पाने से 11 सीटों पर सीधा मुकाबला होने की संभावना है। आरजेडी की 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद साफ हुआ कि 6 सीटों वैशाली, सिकंदरा, कहलगांव, सुल्तानगंज, नरकटियागंज और वारसलीगंज पर कांग्रेस ने भी उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं सीपीआई और कांग्रेस 4 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ हैं, जबकि चैनपुर में आरजेडी और वीआईपी आमने सामने हैं। सीट बंटवारे पर अब तक सहमति नहीं बन सकी है। विश्लेषकों का मानना है कि इस टकराव से विपक्षी वोट बंट सकते हैं, जिसका फायदा एनडीए को मिल सकता है। चिराग पासवान ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन ने एनडीए को आसान जीत का मौका दे दिया है। अगर यह मतभेद जल्द नहीं सुलझे तो महागठबंधन की एकता और चुनावी संभावनाएं दोनों प्रभावित हो सकती हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.